दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है ब्रह्मांड। तो शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिग बैंग थ्योरी जिसे हम आप जानते हैं, या बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंतेरे कहाँ के थे? तो ये बेल्जियम के, और बेल्जियम के ईसाई धर्म गुरु जिन्हें पादरी कहा जाता है वो थे। बिग बैंग सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता मिली है। साम्यावस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो साम्यावस्था सिद्धांत किसने दिया था? गॉर्डयम हर्मन बॉन्डी ने। और दोलन सिद्धांत किसने दिया था? तो डॉक्टर एलन संडेस ने। दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत और साम्यावस्था सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। टॉलमी ने कौन सा अवधारणा या सिद्धांत दिया था? तो टॉलमी ने जियोसेंट्रिक्स, भू स्थिर है और सूर्य इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये टॉलमी ने कहा था। इसी सिद्धांत को जियोसेंट्रिक सिद्धांत कहा गया। कोपरनिकस ने कौन सिद्धांत दिया? तो हेलियोसेंट्रिक्स। और हेलियोसेंट्रिक्स में इसने क्या कहा कि सूर्य स्थित है और पृथ्वी इसकी चक्कर लगा रही है। और कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं दोस्तों? तो अंतरिक्ष में असंख्य तारों के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। निहारिका या नेबुला बनने से पहले क्या होता है? तो विरल गैसों के समूह को निहारिका या नेबुला कहते हैं। निहारिका का अर्थ बादल, कोहरा या कुहासा होता है। तारा किसे कहते हैं? तो तारे में स्वयं की ऊष्मा या ऊर्जा होती है और स्वयं का प्रकाश। जिसमें स्वयं की ऊष्मा या स्वयं का प्रकाश हो उसी को तारा कहते हैं। तारे में ऊर्जा किस अवस्था में रहती है? तो प्लाज्मा अवस्था। और प्लाज्मा अवस्था दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था है और सबसे चमकदीर और सबसे चमकीली और सब सर्वाधिक तापमान वाली अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा। तारों में जो ऊर्जा है वो किस प्रोसेस है? तो हाइड्रोजन का हीलियम से संलयन। हाइड्रोजन 74% होती है और हीलियम 25% होता है। देखिए अब यहाँ एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि निहारिका बनने से पहले क्या होता है? विरल गैसों का समूह। और निहारिका में जब आग लग जाती है तब उसी को तारा कहते हैं। और तारा से जब एनर्जी लॉस होती है तो आगे चल कर के लाल दानव बनता है, जिसे हम आप रेड जेंट कहते हैं। और जब यही तारा टूटता है तो या तो बड़े तारों में टूटेगा या तो छोटे तारों में। और किससे छोटे? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना छोटा होगा तो वे श्वेत बामन, जिसे जीवाश्म तारा या फॉसिल स्टार, जीवाश्म तारा ना दे करके फॉसिल स्टार देता है, वो बनता है। आगे चल करके वही तारा काला बामन बन जाता है, जिसे हम आप ब्लैक डार्क कहते हैं। दोस्तों काला बामन चमकता नहीं है। और सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अगर बड़ा बना तो वही चल करके विस्फोटी तारा बनता है। विस्फोटी तारे को ही अभिनव तारा कहा जाता है। अभिनव तारा से कोई एक तारा, ये चारों जो दिए गए हैं न्यूट्रॉन, क्वेसर, पल्सर, ब्लैक होल, अभिनव तारा के फूटने से कोई एक तारा बनता है, या तो न्यूट्रॉन या तो क्वेसर या तो पल्सर या तो ब्लैक होल। दोस्तों इसमें पूछा गया है क्वेसर और पल्सर क्या है? तो क्वेसर या पल्सर में अत्यधिक ऊर्जा की मात्रा होती है और छोटे होते हैं। अंतरिक्ष में तेजी से घूमने वाले तारों को क्वेसर या पल्सर कहा जाता है। पल्सर कई बार आ चुका है। न्यूट्रॉन तारा आवेशहीन होता है और ब्लैक होल तारा का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। लाल दानव किसे कहते हैं? लाल दानव रेड जिएंट, इसमें ऊर्जा कम, आकार में बड़ा, श्वेत वामन, वाइट ड्वार्फ और फॉसिल स्टार कहा जाता है इसे। काला वामन चमकता नहीं है। 1.44 क्या है? तो नोट करके लिख लीजिएगा, 1.44 चंद्रशेखर सीमा है। विस्फोटी तारा से 4 प्रकार के तारे, परंतु कोई एक ही बनता है। न्यूट्रॉन तारा आवेशहीन तारा होता है। क्वेसर या पल्सर, अंतरिक्ष में तेजी से घूमने वाले तारों को क्वेसर या पल्सर कहा जाता है। ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र या काला छिद्र किसे कहा जाता है? तो सर्वाधिक घनत्व ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र या काला छिद्र का होता है। ये चमकता नहीं है, ये चमकता नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये
वीडियोस अच्छी लगी हो, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।